हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज का पैराग्राफ है आ वर्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आ रिटर्न टू द पास्ट। इस पैराग्राफ की हेल्प से हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, वर्ड मीनिंग जानेंगे, फ्रेजल वर्ब भी जानेंगे और भी काफ़ी कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। आ वर्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक संसार, एक दुनिया बिना, विदाउट यानी बिना, के बिना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, यानी कि एक संसार बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। आ रिटर्न टू द पास्ट यानी कि पास्ट में वापस जाना, अतीत में वापस जाना। तो जो पहले का ज़माना होता था तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो हम यहाँ पर बात हो रही है कि पहले के ज़माने पर रिटर्न जाना। ओके। आ वर्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वुड फील लाइक गोइंग बैक इन टाइम, यानी कि आ वर्ड यानी एक दुनिया, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, वुड फील लाइक गोइंग बैक इन टाइम। वुड फील यानी ऐसा फील होता है, लाइक जैसे कि गोइंग बैक यानी कि पीछे जाना, अतीत में जाना, इन टाइम यानी समय के पीछे चले जाना, टू एन एरा व्हेन एवरीथिंग मूव्ड स्लोली एंड मैनुअली, यानी कि एक ऐसा युग, ऐसा एरा, वेन जब एवरीथिंग मूव्ड स्लोली, जब सब कुछ स्लोली चलता हो, धीरे चलता हो, एंड मैनुअली और हाथ से चलता हो। इन टूडेज फास्ट पेस्ड लाइफ, आज की ये फास्ट पेस्ड लाइफ में, तेज गति वाले जो जीवन है इसमें, वी आर सराउंडेड बाई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, हम सराउंड हैं, हम घिरे हुए हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से, बिजली के जो यंत्र हैं उससे घिरे हुए हैं। दैट मेक आवर लाइफ ईजियर, जो हमारे जीवन को ईजियर बनाता है, आसान बनाता है, एंड मोर एफिशिएंट, और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स अप आवर होम्स, पावर्स आवर मशीन्स एंड कनेक्ट्स अस विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, लाइट्स अप यानी कि प्रकाश करता है, प्रकाशित करता है, आवर होम्स यानी हमारे घरों में, पावर्स आवर मशीन्स यानी हमारे मशीनों को पावर करता है यानी चलाता है, एंड कनेक्ट्स अस विद पीपल, और हमको लोगों से जोड़ता है, अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में। कनेक्ट्स अस यानी लोगों से जोड़ता है, विद पीपल। ओके। लॉसिंग इट वुड बी लाइक लॉसिंग द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी इसको खोना, लॉस कर देना, वुड बी लाइक लॉसिंग द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके बैकबोन को, इसके रीढ़ को खोते दे रहे हैं, मतलब खोए दे रहे हैं। ओके, लॉस करते दे रहे हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग वी वुड नोटिस इज द साइलेंस, जो हम पहली चीज़ फर्स्ट थिंग नोटिस करेंगे, वी वुड नोटिस यानी कि हम नोटिस करेंगे, इज़ द साइलेंस, वो क्या है, वो शांति है, साइलेंस। नो हमिंग, कोई गुनगुनाहट नहीं, ऑफ फैंस यानी पंखों का कोई गुनगुनाहट नहीं, नो बजिंग ऑफ मशीन्स, मशीन्स का कोई भिनभिनाहट नहीं, नो बैकग्राउंड नॉइस फ्रॉम टेलीविजन्स और म्यूज़िक सिस्टम, कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं, कोई भी बैकग्राउंड शोर नहीं जो कि टेलीविज़न से आता है और म्यूज़िक सिस्टम से आता है, वो सब भी ख़त्म, कुछ नहीं। वाइल दिस माइट फील पीसफुल एट फर्स्ट, जहाँ ये शायद आपको फील करा सकता है पीसफुल यानी कि शांति, सुकून महसूस करा सकता है, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, इट वुड सून बिकम अनकम्फर्टेबल, और ये जल्द ही आपके लिए बिकम यानी बन जाएगा, अनकम्फर्टेबल यानी कि असुविधाजनक बन जाएगा, आपको अच्छा नहीं महसूस होगा। देयर वुड बी नो लाइट आफ्टर सनसेट, यानी कि आफ्टर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होगा, लाइट नहीं होगी। फोर्सिंग पीपल टू प्लान देयर एक्टिविटी अराउंड डे लाइट, यानी कि लोगों को फोर्स होगा, यानी वो ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, उनको ज़बरदस्ती क्या होगा, टू प्लान देयर एक्टिविटीज़, वो अपने एक्टिविटीज़, जो भी उनकी गतिविधियाँ, जो भी उनके कार्य हैं, उनके प्लान्स हैं, उनको दिन में ही, डे लाइट यानी जो सूर्य की प्रकाश होती है, प्राकृतिक रोशनी होती है, उस पर ही उनको ख़त्म करना होगा। रीडिंग, कुकिंग और स्टडिंग एट नाइट वुड बी बिग चैलेंज, यानी कि रीडिंग यानी पढ़ना, कुकिंग यानी खाना बनाना, एंड स्टडिंग एट नाइट और पढ़ाई करना रात्रि में, रात में पढ़ाई करना
वुड बी अ बिग चैलेंज, ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, विशेष तौर से बच्चों के लिए, एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, और कामकाजी लोगों के लिए, जो पेशेवर लोग होते हैं, जो ऑफिस जाते हैं और भी फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। वर्क प्लेसेस वुड सफ़र ग्रेटली, जो भी कार्यस्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वो सफ़र करेंगे बहुत ही बुरी तरह से। ऑफिसेस रन ऑन कंप्यूटर्स, ऑफिस जो चलते हैं वो कंप्यूटर से चलते हैं। प्रिंटर्स का भी काम होता है। एंड वाईफाई का भी काम होता है। ऑल पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, बिजली से ही चलते हैं। विदाउट इट, इसके बिना, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डेली टास्क वुड बिकम नियरली इम्पॉसिबल, यानी कि कम्युनिकेशन, संचार करना विद क्लाइंट्स, यानी क्लाइंट के साथ, रिकॉर्ड कीपिंग, और जो भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, संभाले जाते हैं, वो भी सब क्या हो जाएंगे, सभी में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड डेली टास्क, जो भी डेली कार्य हैं, दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं, वुड बिकम नियरली इम्पॉसिबल, वो सारे लगभग असंभव से दिखने लगेंगे, यानी कि इम्पॉसिबल लगने लगेंगे। एम्प्लॉयज़ वुड हैव टू रिटर्न टू पेपर फाइल्स, हैंड रिटन नोट्स एंड फेस टू फेस मीटिंग्स। जो भी एम्प्लॉय हैं, आजकल क्या होता है कि पेपर पेन का काफ़ी कम यूज़ हो चुका है, पेपर फाइल्स का, हैंड रिटन नोट्स का, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। और आजकल वर्क फ्रॉम होम भी काम हो रहे हैं, क्योंकि घर बैठ के भी लोग अपना काम ईजिली कर पा रहे हैं, मीटिंग्स ऑनलाइन हो जाती है, तो फेस टू फेस मीटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या होगा, एम्प्लॉयज़ वुड हैव टू रिटर्न टू पेपर फाइल्स, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको रिटर्न होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा टू पेपर फाइल्स, यानी पेपर वाली फाइल्स की तरफ, हैंड रिटन नोट्स की तरफ, एंड फेस टू फेस मीटिंग, और उनको वर्क फ्रॉम होम ना करके उनको आमने सामने से मीटिंग करनी पड़ेगी। दिस वुड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड स्लो डाउन प्रोग्रेस, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा प्रोडक्टिविटी को, यानी उत्पादकता को, एंड स्लो डाउन, और धीमा कर देगा, गति को धीमा कर देगा। ये क्या है, स्लो डाउन फ्रेजल वर्ब है। स्लो डाउन यानी होता है गति धीमी कर देना, तो स्लो डाउन कर देगा। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति में मंदी ला देगा, प्रोग्रेस को धीमी कर देगा। बिजनेसेस दैट डिपेंड ऑन रेफ्रिजरेशन, ऐसे बिजनेस जो कि डिपेंड ऑन यानी निर्भर होना, ये भी फ्रेजल वर्ब होता है, जो कि डिपेंड हैं रेफ्रिजरेशन पर, ठंडा रखने की जो व्यवस्था होती है, जैसे कि बिना मौसम के जो चीज़ें मिल जाती हैं, वो रेफ्रिजरेशन का ही काम करते हैं उसमें। यानी कि जैसे जो आम है, ये हमको अगर ठंडी में भी मिल रहा है, तो इसको रेफ्रिजरेशन में ही रखा जाता है, तभी जाके वो हमको ठंडी में मिलता है। और कोई कोई पौधों से भी मिल जाता है, पेड़ों से मिल जाता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। जैसे गोभी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब रेफ्रिजरेशन का ही काम होता है। लाइक रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर, यहाँ पर कॉमा है, फिर पार्लर है। एंड सुपर मार्केट्स वुड नॉट बी एबल टू स्टोर फूड, जैसे कि रेस्टोरेंट है, आइसक्रीम जहाँ पे बनती है, फैक्ट्रीज़ वहाँ की, और पार्लर में भी शायद रेफ्रिजरेशन का काम पड़ता हो, क्योंकि जो भी पार्लर में जाते हैं तो उनको शायद रेफ्रिजरेशन कर देते हैं। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, पर पार्लर में भी शायद कुछ काम होता हो रेफ्रिजरेशन का, मुझे नहीं पता। आइसक्रीम की फैक्ट्री में तो काम होता है नहीं, तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। और रेस्टोरेंट में खाना जो बचा कुछ है, उसको भी रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। एंड सुपर मार्केट्स, और जो भी सुपर मार्केट्स होती है, जो भी मार्केट्स होते हैं, उसमें जो भी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, वुड नॉट बी एबल टू स्टोर फूड, वो सारी चीज़ें एबल नहीं हो पाएंगी, यानी कि सक्षम नहीं हो पाएंगे टू स्टोर फूड, यानी कि भोजन को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए। ऐसा रिजल्ट, इससे परिणाम क्या निकलेगा, फूड वेस्ट वुड इंक्रीज, तो जो खाद्य है, मतलब ये फूड है, उसका वेस्ट जो है, बर्बादी ज़्यादा हो जाएगी। वुड इंक्रीज, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड प्राइसेस माइट राइज, और जो इसकी कीमत है, जब बर्बादी होगी तो चीज़ें कम हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, तो प्राइसेस माइट राइज, और उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इवन स्मॉल शॉप्स वुड स्ट्रगल टू फंक्शन आफ्टर डार्क, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वुड स्ट्रगल, वो भी संघर्ष करने लगेंगे। टू फंक्शन आफ्टर क्या है, ये भी है फ्रेजल वर्ब। फंक्शन आफ्टर यानी बाद में, मतलब कि कार्य करना,
बाद में कार्य करने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन आफ्टर डार्क, तो अंधेरे में भी वो काम नहीं कर पाएंगे, संघर्ष करने लगेंगे। इस दे वुड लॉस लाइटिंग एंड बिलिंग सिस्टम, जैसे कि वो खो देंगे लाइटिंग और बिलिंग सिस्टम को, बिलिंग प्रणाली को। ओके। A major crisis would occur in the communication and information sector, जो एक बहुत ही बड़ा संकट क्राइसिस होगा, would occur वो देखने को मिलेगा in the communication and information sector, वो कहाँ होगा, संचार करने वाले सेक्टर पर और इंफॉर्मेशन सूचना देने वाले सेक्टर पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ही बड़ा संकट आएगा इस फील्ड में। टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट वुड ऑल डिसअपियर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि टीवी, टेलीविज़न, रेडियो जिससे हम रेडियो सुनते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स और एंड द इंटरनेट, ये सारी चीज़ें वुड ऑल डिसअपियर, ये गायब हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिना बिजली के। न्यूज़ वुड नॉट स्प्रेड क्विकली, जो न्यूज़ हैं वो भी नहीं स्प्रेड हो पाएंगे, नहीं फैल पाएंगे। स्प्रेड क्विकली यानी कि ये भी फ्रेजल वर्ब होता है, यानी कि फैलना, तेज़ी से फैलना, तो ये भी तेज़ी से नहीं फैल पाएंगे। इमरजेंसी मैसेजेस वुड बी डिलेड, और जो तत्कालीन मैसेजेस है, संदेश हैं, वो भी डिलेड हो जाएंगे, उनमें भी देरी हो जाएगी। एंड पीपल वुड फील आइसोलेटेड, और लोग अलग थलग महसूस करेंगे। इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर दिस कुड लीड टू सीवियर लॉस, यानी कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं के समय, उस टाइम पर दिस कुड लीड टू सीवियर लॉस, यानी कि लीड टू क्या है, ये भी फ्रेजल वर्ब होता है, यानी कि रीज़न के लिए बात होती है इसमें, ठीक है, कारणवश। तो दिस कुड लीड टू सीवियर लॉस, ये बढ़ावा दे सकता है, कारण बन सकता है गंभीर नुकसान का, सीवियर लॉस का। आगे देखते हैं, हेल्थ केयर वुड फेस अ नाइटमेयर, हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य का देखभाल है उसमें भी बहुत ही गंदी स्थिति हो जाएगी, भयावह स्थिति हो जाएगी, नाइटमेयर की तरह हो जाएगा। फ्रॉम ऑपरेटिंग रूम्स टू न्यूनेटल केयर, यानी कि ऑपरेटिंग रूम जहाँ पर ऑपरेशन होता है, ऐसे रूम से लेकर के टू न्यूनेटल केयर, यानी कि जहाँ नवजात शिशु की देखभाल होती है, ऐसे हर जगह प्रॉब्लम आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एसेंशियल, बिजली बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, अत्यावश्यक है। लाइफ सेविंग मशीन्स, ब्लड बैंक्स, एक्सरे मशीन्स एंड मेडिकल डेटा स्टोरेज ऑल नीड पावर, यानी कि जो लाइफ सेविंग मशीन्स हैं, जीवन रक्षक वाली मशीन्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं और एक्सरे मशीन्स हैं, बिना बिजली के नहीं चल पाएंगे। एंड मेडिकल डेटा जो भी होता है, स्टोरेज, ऑल नीड्स पावर, इन सब में पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के, द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट वुड ड्रॉप ड्रास्टिकली, यानी कि जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, एंड अवेलेबिलिटी और उपलब्धता है, ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि जांच की, वुड ड्रॉप ड्रास्टिकली, यानी कि ड्रॉप ड्रास्टिकली, ये भी फ्रेजल वर्ब होता है कि बुरी तरह से गिरना, यानी बहुत ही गंदा तरीके से गिरावट आ जाना, ठीक है। तो इन सब फील्ड में क्या हो जाएगा, बुरी तरह से कंडीशन आ जाएगी, रिस्किंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, और हज़ारों लोगों का जीवन खतरे में चला जाएगा। इवन आर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग वुड बी अफेक्टेड, यहाँ तक कि जो हमारा इमोशनल, हमारा भावनात्मक और मेंटल जो मानसिक वेलबींग है, अच्छाई है, वुड बी अफेक्टेड, ये सब प्रभावित हो जाएंगे। पीपल आर यूज्ड टू स्टेइंग कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, यानी कि ऐसे लोग, पीपल आर यूज्ड टू स्टेइंग कनेक्टेड, यानी कि ऐसे लोग जो स्टे कनेक्टेड, यानी कि जुड़े रहना चाहते हैं, थ्रू वीडियो कॉल के जरिए, सोशल मीडिया से, एंड एंटरटेनमेंट और आनंद मनोरंजन वाली फील्ड से, ये सब भी अफेक्ट हो जाएंगे। विदाउट दीज लोनलीनेस, बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन माइट इंक्रीज स्पेशली अमंग द यूथ। विदाउट दीज यानी इसके बिना, लोनलीनेस अकेलापन, बोर्डम उबाऊपन, एंड फ्रस्ट्रेशन और निराशा, माइट इंक्रीज ये शायद सब बढ़ जाएंगे, स्पेशली अमंग द यूथ खास तौर से युवाओं के बीच में, अमंग यानी के बीच। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वुड फोर्स अस टू चेंज आवर रूटीन्स, कॉम्प्रोमाइज ऑन कंफर्ट एंड एक्सेप्ट मैनी लिमिटेशंस। इसका मतलब क्या है कि लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के वुड फोर्स अस, ये हमको फोर्स करेगी, टू चेंज आवर रूटीन्स, यानी हमारे रूटीन को बदलने में,
हमारे दिनचर्या को बदलने में, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कंफर्ट, और जो भी आराम है, कंफर्ट है, उसमें समझौता करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, एंड एक्सेप्ट मैनी लिमिटेशन, और बहुत सारी लिमिटेशंस को, सीमाओं को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने में। वाइल सच अ वर्ड में सीम सिंपलर, जहाँ ऐसी दुनिया, सच अ वर्ड, ऐसी दुनिया में सीम सिंपलर, शायद ये सरल दिख सकते हैं, इट वुड कम विथ सीरियस चैलेंजेस, वहीं पे ये एक सीरियस चैलेंजेस भी बन सकते हैं, गंभीर चुनौतियाँ भी ला सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी ये केवल बिजली का स्रोत नहीं है, इट इज़ पल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आधुनिक दुनिया का पल्स है, धड़कन है। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट इट, हमें इसकी रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, कंजर्वेट, संरक्षित करना चाहिए, एंड नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, और इसे कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। वो कैप्स देखते हैं अब, पैराग्राफ होता है ख़त्म। तो हमारा पहला वर्ड है इमेजिन, यानी कि कल्पना करना। टू फॉर्म अ पिक्चर और आइडिया इन योर माइंड। सिनोनिम्स क्या है? विजुअलाइज, पिक्चर, थिंक। एंटोनिम्स क्या है? इग्नोर, नेग्लेक्ट, डाउट। अगला वर्ड हमारा क्या है? एसेंशियल, यानी आवश्यक। एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। सिनोनिम्स वाइटल, नेसेसरी, क्रूशियल। एंटोनिम्स अननेसेसरी, माइनर, ऑप्शनल। अगला वर्ड है पावर्स, यानी कि चलाना, ऊर्जा देना। एक्सप्लेनेशन क्या है? टू गिव एनर्जी टू समथिंग। सिनोनिम्स एनर्जाइजेज, ऑपरेट्स, रन्स। एंटोनिम्स स्टॉप्स, डिसेबल्स, शट्स। अगला वर्ड है फ्यूल, यानी ईंधन देना। टू सप्लाई एनर्जी टू समथिंग। सिनोनिम्स पार्स, ड्राइव्स, चार्जेस। एंटोनिम्स ब्लॉक्स, एम्पटीज, स्टॉप्स। नेक्स्ट इज ग्रांटेड, एस इन टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कि हल्के में ले लेना, बिना कदर के समझ लेना, बिना कदर के मान लेना। टू नॉट अप्रिशिएट बिकॉज इट्स ऑलवेज देयर, यानी कि हमेशा अवेलेबल रहने के बाद ग्रांटेड होता है, तो ग्रांटेड ले लेना, ठीक है। तो सिनोनिम्स अज्यूम, ओवरलुक, इग्नोर। एंटोनिम्स वैल्यू, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट। अगला वर्ड है डिसअपियर, यानी गायब हो जाना। टू गो अवे और नो लॉन्गर बी सीन। सिनोनिम्स वैनिश, फेड, डिसॉल्व। एंटोनिम्स अपीयर, इमर्ज, शो। नेक्स्ट इज रिलाई ऑन, यानी निर्भर होना, निर्भर रहना। टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग। सिनोनिम्स डिपेंड, ट्रस्ट, काउंट ऑन। एंटोनिम्स डिस्ट्रस्ट, इग्नोर, डाउट। अगला वर्ड है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। सिनोनिम्स कॉन्टैक्ट, मैसेजिंग, एक्सचेंज। एंटोनिम्स साइलेंस, आइसोलेशन, मिसकम्युनिकेशन। अगला वर्ड है डिवाइसेस, यानी उपकरण। टूल्स और मशीन्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। सिनोनिम्स गैजेट्स, टूल्स, मशीन्स। एंटोनिम्स हैंड्स, मैनुअल एफर्ट्स, नेचुरल मेथड। अगला वर्ड है डिजास्ट्रस, यानी विनाशकारी। एक्सप्लेनेशन कॉजिंग सीरियस हार्म और डैमेज। सिनोनिम्स क्या होगा? हार्मफुल, ट्रेजिक, कैटास्ट्रॉफिक। एंटोनिम्स सेफ, हेल्पफुल, बेनिफिशियल। अगला क्या है? फ्रेजल वर्ब। अभी तक हमने वोकैब्स देखी, अब हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड क्या है? लाइट अप, यानी रोशन करना, प्रकाशित करना। टू मेक समथिंग ब्राइट और फुल ऑफ लाइट, यानी कि किसी चीज़ को ब्राइट बनाना, चमकीला बनाना, और फुल ऑफ लाइट, यानी कि लाइट, प्रकाश से भर देना। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स अप आवर होम्स एवरी नाइट। अगला वर्ड है कनेक्ट विथ, यानी जुड़ना, संपर्क करना। टू कम्युनिकेट और बिल्ड अ लिंक विथ समवन। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट्स अस विथ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। अगला वर्ड है फ्रेजल वर्ब, क्या है? प्लान अराउंड, यानी कि किसी चीज़ के अनुसार योजना बनाना। टू मेक अ शेड्यूल बेस्ड ऑन समथिंग एल्स। एग्जाम्पल पीपल हैड टू प्लान देयर डे अराउंड डे लाइट। नेक्स्ट इज स्लो डाउन, यानी धीमा करना। टू रिड्यूस द स्पीड और प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड स्लो डाउन प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज डिपेंड ऑन, निर्भर रहना। टू नीड समथिंग फॉर सपोर्ट और सक्सेस। मैनी बिजनेसेस डिपेंड ऑन रेफ्रिजरेशन। अगला वर्ड है फंक्शन आफ्टर, यानी काम करना बाद में। टू कंटिन्यू वर्किंग और ऑपरेटिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम।
स्मॉल शॉप्स वुड स्ट्रगल टू फंक्शन आफ्टर डार्क। नेक्स्ट इज स्प्रेड क्विकली, यानी कि तेज़ी से फैलना। टू मूव और बी शेयर्ड रैपिडली। एग्जाम्पल, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी न्यूज़ वुड नॉट बी स्प्रेड क्विकली। अगला वर्ड है ड्रॉप ड्रास्टिकली, यानी बहुत तेज़ी से गिरना। टू रिड्यूस सडनली एंड सिग्निफिकेंटली। एग्जाम्पल, द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वुड ड्रॉप ड्रास्टिकली। अगला वर्ड है स्टे कनेक्टेड, यानी कि जुड़े रहना। टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट, पीपल स्टे कनेक्टेड थ्रू वीडियो कॉल्स ऑन सोशल मीडिया, वीडियो कॉल्स एंड सोशल